गाइस वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे हम सेल्फ हेल्प के थ्रू हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो वो इस चैनल का मोटो भी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि आपको आगे फ्यूचर में ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है, और शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली होगी हमारी दो हर्ब्स के ऊपर, जिन्होंने ऐसे बोल सकते हैं कि अभी आयुर्वेदिक मार्केट को, या फिर मतलब इंडियन आयुर्वेदिक जो मार्केट है उसको इतना ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है ना, और इतनी हाइप बनी हुई है उन दो हर्ब के बारे में। आपने भी आई होप कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए रिवील करते हैं कौन से वो दो हर्ब्स हैं। ठीक है, पहला है शतावर, ठीक है, और दूसरा है हमारा अश्वगंधा। तो आई होप कि इन दोनों के बारे में आपने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर पहले वीडियोस वगैरह देखी होगी। तो आज की वीडियो इन्हीं के ऊपर, इसी के ऊपर होने वाली है बेसिकली। और जो मेरी वीडियोस होती है वो बेसिकली इनमें एक यूनिकनेस क्या हो सकती है, आप क्यों मेरी वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका आंसर है वो यही है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो कोई भी ऐसे ही मतलब हर कुछ बना के या फिर कुछ भी वीडियोस नहीं होती हैं। वो सारी की सारी मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की हुई होती है। बेसिकली दिस इज़ ऑल माय एक्सपीरियंस। ठीक है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मैं कोई भी वीडियोस या तो ऐसे ही बना के या फिर ऐसे कुछ करके नहीं बनाती हूँ। पहले मैं खुद में, क्योंकि मैं, मेरा जो मोटिव था ना वीडियोस बनाने का, वो यही है मोटिव कि कैसे जो मैंने चीज़ें फेस की है और कैसे मैंने उन चीज़ों से रिकवर किया है, उन्हीं के ऊपर मैं बेसिकली अपनी सारी वीडियोस बनाती हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट मी एंड यू कैन ट्रस्ट यू ऑल्सो, एंड भगवान के ऊपर भी भरोसा कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये दो हर्ब से। ठीक है, पहला है शतावर। तो शतावर का जैसे आप नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि शत शत मतलब कि शत मतलब 100। ठीक है, कि 100 हो गया। तो शतावर का मतलब क्या है कि आप ऐसा एक हर्ब जो कि आपको 100 साल की उम्र दे सके। ठीक है, एक ऐसा हर्ब, इतनी ताकत है इस हर्ब के अंदर, शतावर के अंदर, कि जो इसको खाता है उसको ये 100 साल का जो 100 साल की जो उम्र होती है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये अगर आप पुराने जो हमारे टेक्स्ट हैं, हमारे इंडियन जो एनिशियंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, चरक संहिता हो गया है ना, तो उन सब के अंदर जो है लिखा हुआ है कि ये जो होता है, ये हर्ब जो होता है ये बेसिकली हमारी उम्र बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन है वो यही है फंक्शन, कि इतना पावरफुल हर्ब आप सोच सकते हैं। तो बेसिकली शतावर की जब बात आती है तो हम हमेशा इसको एसोशिएट करते हैं विद द फीमेल्स। ठीक है, और बेसिकली होता भी यही है कि पतंजलि, सॉरी, ये जो शतावर है ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फीमेल्स जो होती है, फीमेल की जो बॉडी होती है, बेसिकली जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो जो फीमेल्स इसको लेती हैं उनसे, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव जो उनकी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही क्यों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्किन, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पहला तो यही हुआ इसका कि जो फीमेल्स अगर इसको लेती है तो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी उनमें प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं जिनके जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बहुत कम होता है, मतलब उनके कम होते हैं, तो वो भी ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इंक्रीज़ करता है ये हर्ब। और जो फीमेल्स लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है, तो जिनके मिल्क सही से प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि अगर जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, ठीक है, एनीमिया की शिकायत है, या फिर जिनके अंदर जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत पतली हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, मैंने अपना कितना 7 to 8 kg वेट जो है मैंने इसी से ही इंक्रीज़ किया है, शतावर खा के ही। ठीक है, मेरा जो वेट था वो अप्रॉक्सीमेटली था 48 kg था। ठीक है, और अब नाउ आई एम 58 kg। तो आप देख सकते हैं कि जो धीरे, मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि एकदम से ही वो चेंज हुआ है, 2-3 साल मुझे लगे हैं, बट इसने इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना, ट्रस्ट मी, मतलब आप क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द फीमेल्स हु वांट टू इंक्रीज़ देयर वेट। ठीक है, जिनको अपना वेट इंक्रीज़ करना है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत पतली हैं, ठीक है, तो
उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आप खाइए और रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। 1 महीना ही खा के देखिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगा, ओके? तो ये इसके फ़ायदे हैं पतंजलि के, सॉरी ये शतावर चूर्ण के, ठीक है? तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है एज़ अ चूर्ण की फॉर्म में, ठीक है? और दूसरा हो जाता है अगर इसको आप नेचुरली लेना चाहते हैं, जैसे ये रॉ मटेरियल रॉ की फॉर्म रॉ में भी आता है ये, ठीक है? तो अगर आप रॉ इसको खरीदेंगे तो वो भी मिल जाता है ना, अमेज़ॉन वगैरह पे ना ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर और जो भी पंसारी की शॉप्स होती है ना वहाँ पे बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर वैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो रॉ वाली होती है दैट इज़ मोर बेटर देन द मार्केटेड वन, ठीक है? क्योंकि इनमें ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन कर देते हैं। तो अगर आपको प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब दूसरा जो है हमारा हर्ब उसकी बात कर लेते हैं, अश्वगंधा, ठीक है? अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अश्व माने होता है हॉर्स, माने घोड़ा। मतलब कि ये एक ऐसा हर्ब है जो घोड़े जैसी ताकत देता है। सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा है बट या दिस इज़ ट्रू कि ये उतनी ताकत रखता है जितनी एक घोड़े के अंदर होती है, ठीक है? एक घोड़े की एक स्पेशलिटी आपको बताती हूँ कि जो घोड़ा होता है ना वो पूरी अपनी लाइफ टाइम में वो सोता ही नहीं है कभी भी। मतलब कि सोता इन द सेंस कि वो बैठता नहीं है, ठीक है? बाकी जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सब रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, बट घोड़ा खड़े खड़े ही रेस्ट करता है, वो बैठता ही नहीं है, ठीक है? तो ये आप सोच सकते हैं कि कितनी ताकत होती है घोड़े में। तो इसी उसी के से ये नाम से ये अराइज़ हुआ है अश्वगंधा। तो इसके अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा ये ताकतवर हर्ब है, ठीक है? अब इसके साथ भी एक बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है कि ये सिर्फ मेल ही ले सकते हैं, ठीक है? ऐसा बोला जाता है कि अश्वगंधा खाओगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है मेल के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसको फीमेल्स भी यूज़ कर सकती है। बेसिकली इस हर्ब का काम है कि ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ठीक है? इंटरनली जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे ना, उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, और बेसिकली जो क्या होता है तो वो प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये दोनों ही हर्ब, ठीक है? तो इन सबसे पहला जो मिथ है वो यही है कि हमने एसोसिएट कर लिया है बेसिकली। हम अब लोगों को पता नहीं है या फिर मुझे नहीं पता, उन लोगों ने एसोसिएट कर दिया है कि शतावर है तो फीमेल खाएंगे और अश्वगंधा तो मेल खाएंगे, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों खा सकते हैं। मेल के अंदर भी अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत पतले हैं और उनको वेट गेन करना है, और जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं तो वो लोग भी इनको ले सकते हैं, शतावर भी और अश्वगंधा भी दोनों, ठीक है? तो दोनों आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये भी इस हर्ब का भी काम यही होता है कि जो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो एक न्यूट्रिशन जो होता है एक बॉडी को वो प्रोवाइड करता है, और आपके अंदर इन द सेंस कि घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, ठीक है? तो ये बात हो गई इस हर्ब की। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है? हिमालय भी बनाता है इसको, और भी वैद्यनाथ है, पतंजलि है, बहुत सारे जो है वो बनाते हैं इसको। तो अब ये इन दोनों हर्ब के बारे में बात हो गई। तो जिन लोगों को वेट गेन करना है बेसिकली मैं बता देती हूँ, जिनको वेट गेन करना है, ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, तो वो दोनों ये ले सकते हैं, ठीक है? शतावर भी और अश्वगंधा भी, ये दोनों ले सकते हैं वो जिनको वेट गेन करना है, जिनको थोड़ी आई मीन जो हमेशा लेथर्जिक मोड में रहते हैं कि हमेशा ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है यार, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग जिम जाते हैं अपनी बॉडी और बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बेसिकली, ठीक है? तो ये एक न्यूट्रिशन का काम भी ये करते हैं। तो ये हो गया इनका काम, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है, ठीक है? तो लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आफ्टर डिनर, ठीक है? आफ्टर डिनर और आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो खाली पेट मत लेना इसको, आफ्टर टेकिंग डिनर और ब्रेकफास्ट के बाद में इसको लेना है, सुबह और शाम, ठीक है? ले सकते हैं आप एक स्पून या फिर हाफ स्पून भी चलेगा। स्टार्टिंग अगर है आपकी तो हाफ स्पून से स्टार्ट कीजिए, फिर 1 स्पून तक इसको लेकर के जाइएगा। सुबह शाम इसको लेना है, मतलब खाने के बाद आधे घंटे बाद में, और हो सके तो इसको मिल्क के साथ इनटेक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इनका जो नेचर होता है बेसिकली वो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर इनको आई मीन क्या बोलते हैं उसको, अगर थोड़ा सा स्निग्ध हिंदी का वर्ड हो गया थोड़ा, ठीक है? मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी चिकनी हो, राइट? अगर हम पानी के साथ लेंगे तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप दूध के साथ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको अगर आप दूध के साथ या हनी के साथ अगर है ना, या फिर घी के साथ मिक्स कर देते हैं तो इनका इन्फेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके साथ आप लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। तो और फिर आगे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका वेट कितना गेन हुआ, कितना आप स्ट्रेंथ आपको मिली है, ठीक है? थैंक यू।